3:20 तो यहीं होगा भाई, 3:40 की ट्रेन है, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट लगेगी। अब कैब बुक नहीं हो पा रही भाई। होटल्स इतने महंगे हो चुके हैं, हर जगह मिलने मुश्किल है। महंगे तो छोड़ो, मिलने मुश्किल हो रहे तो भाई इसी के अपने लास्ट ब्लॉग में है वो कि भाई हम एयरपोर्ट से किस टाइम आए थे, इतनी लेट। उसके बाद भी हम सुबह उठते चलते रहे ऐसे। आज फिर हम कल रात लेट आए थे, आज फिर भी हम 1:30 बजे उठ गए भाई। रात सोए होंगे 10-12 बजे करीब, पर फिर भी 1:30 बजे उठ गए, क्योंकि भाई 3:40 की हमारी ट्रेन है यहाँ से न्यू लोकेशन के लिए। बताऊँगा कहाँ के लिए। उठ के तैयार होकर कैब बुक करके सीधे जाना है रेलवे स्टेशन। भाई अब हो चुके हैं तैयार पूरे, और भाई हाथों हाथ कैब का भी काम चल रहा है, जो कि हो नहीं पा रही बुक। बाकी भाई देर हो चुकी है, पता नहीं मुश्किल है भाई कि मिल पाएंगे। 3-3:30 तो यहीं होगा भाई, 3:40 की ट्रेन है, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट लगेगी। अब कैब बुक नहीं हो पा रही। पूरे एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे भाई, बिल्कुल वो तो एंड टाइम पर ऑटो वाला मिल गया भाई। कैब के भरोसे तो रहना बेकार है, कैब नहीं मिलती भाई। मैंने देख लिया आज भाई, बहुत बुरा लटक के। एक तो वैसे टाइम पे चल रहे थे बिल्कुल, ऊपर से कैब नहीं हुई। और नहीं तो ऐसे ही पहुँच के देखें हमें इतनी दिक्कत में जाना है। पूरे का पूरे 2-3 घंटे का सफ़र हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि टिकट पहले प्री बुक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आके जनरल डिब्बे का टिकट लेके जब आना पड़ता है। भाई फाइनली पहुँच चुके हैं अल्पुजा, जिसे एलेप्पी भी कहा जाता है। अब यहाँ से जाना है हमें वहाँ पे जहाँ से बोट मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हमें पहुँचना है पोर्ट के अंदर। तो भाई एलेप्पी स्टेशन से तो बस मिल जाती है। बस से थोड़ी दूर वो आपको ड्रॉप कर देगी, जहाँ से आपको मिलेगी प्राइवेट बोट। लेकिन अगर आपको प्राइवेट बोट में ले जाना है तो आप एक ऑटो करो, वो 50-60 रुपये लेगा, तो वो आपको वहाँ छोड़ देगा जहाँ से गवर्नमेंट बोट मिलती है। तो इससे अच्छा अगर आप पे टाइम है, क्योंकि जो प्राइवेट बोट है वो बिना रुके डायरेक्ट पहुँच जाएगी कोट्टियम, या कहीं भी जाना है आपको। पर जो गवर्नमेंट बोट है वो भाई हर जगह बहुत सारे स्टेशन है उसके वहाँ रुकते रुकती है। देख भाई ब्रिज खोल ले भाई। फोटो बहुत चीज़ें हैं, ये देखो। अब यहाँ से बस स्टेशन के लिए जा रहे हैं, बस के लिए, बस स्टैंड के लिए। यहाँ से फिर जाएंगे हम ठेकड़ी। भाई बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ पर भाई आगे पता चला कि ठेकड़ी के लिए भी डायरेक्ट बस नहीं है। तो पहले तो मैं एक बात बताऊँ ना, एक होती है ये बस जो पैसेंजर टाइप, और ये मेरे पीछे एक है रेड बस, इस टाइप की हो गई, ये हो गई, ये रही। तो ये होती है सुपर फास्ट, इनकी स्पीड होती है तेज़। तो भाई अगर कहीं जाना हो तो ट्राई करो इसमें जाओ, इसकी जगह, क्योंकि ये बार बार बहुत सारे स्टॉप पर रुकती है। और ये जो वाइट वाली होती है तो बहुत सारे स्टॉप पर रुकती है, और जो रेड वाली होती है बहुत कम रुकती है। तो अब देखो यहाँ से भी जाएंगे ठेकड़ी के लिए, वहाँ से वो नियर बाय छोड़ेंगे। तो भाई बस स्टैंड पे उतरते सबसे पहले गए थे भाई हम टिकट लेने, जो कि यहाँ पे नाइट शो होते, 2 नाइट शो होते, कथकली और मार्शल आर्ट। तो भाई क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे, तो एक किसी ने कहा था कि हाँ ऑफलाइन मिल जाते हैं, ऑनलाइन नहीं मिले। तो भाई क्रिसमस के चक्कर में, क्रिसमस और न्यू ईयर के चक्कर में भाई होटल्स इतने महंगे हो चुके हैं, हर जगह मिलने मुश्किल है। महंगे तो छोड़ो, मिलने मुश्किल हो रहे हैं भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, अगर कभी क्रिसमस न्यू ईयर के आसपास हो तो होटल अपने पहले ही बुक कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसा लग हो, हमें तो मिल गया भाई। अब रूम ले लिया है, और अब जाऊँ मैं अपने रूम की तरफ, थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि फिर जाना है हमें घूमने हंसरी।
भाई अपना लगेज रख दिया है रूम पे, अब जा रहे हैं भाई कुछ खाने पीने, बहुत तेज सुबह से भूख लग रही है, तो खाने के बाद मिलेंगे, अब बताऊँगा कहाँ खाएंगे। तो भाई अब खाना वाना भी हो चुका है भाई, अब हो गई है पूरी पेट पूजा। अब जाएंगे भाई अपने रूम पे वापस, और वहाँ पे जाकर अब डिस्कस करेंगे। एक तो वो नाइट शो तो देखने जाना है कंफर्म्ड, उसके अलावा कहाँ जाएंगे, अगर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो भाई कल जाना होगा, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और थक भी बहुत गए हैं। बाकी जैसा होगा देखते रहे, बने रहें। तो भाई अब सो गए थे वैसे थोड़ी देर के लिए खा के, अब भाई उठे हैं और अब इतना टाइम कहीं और जाने का बचा नहीं। बाकी ये जो पासेस थे ये देखो ऐसे दिखते हैं, ये कथकली डांस के हैं और ये क्या कहते हैं मार्शल आर्ट के हैं। तो भाई ये हो चुके हैं, अब तो यहीं जा रहे हैं देखने। और भाई ठंड हो चुके हैं यहाँ पे बहुत देर बाद भाई, नहीं तो इतनी गर्मी हो रही थी, अब थोड़ी बहुत ठंड हो जाए, जैकेट वैकेट पहन ली। तो भाई सबसे पहले शो था कथकली डांस का, वो तो देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है मार्शल आर्ट डांस के। देखो क्राउड, देखो भाई क्राउड बहुत देखो।
आगे कुछ खाने जा रहे हैं, उसके बाद भाई अब जा रहा हूँ मैं वापस रूम की तरफ। और यहाँ से भाई कॉफ़ी ले ली, क्योंकि भाई साउथ में कॉफ़ी टी तो तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा फेमस है। तो उस वजह से भाई अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई पैसा वसूल चीज़ थी भाई ये दोनों नाइट शो, कुछ भी कहो। पर भाई एक बात बता दूँ कि सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने ना या तो एक दिन पहले टिकट बुक कर लो यहाँ के नाइट शो के, नहीं तो तुम्हें भाई सीट मिलने आगे बहुत मुश्किल है भाई। पहली बात तो सीट मिलनी बहुत मुश्किल है, तो उस वजह से ट्राई करो कि एक दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर लो, नहीं तो क्या करा करो ऑफलाइन आके ट्राई करो, उससे बात कर लो कि आगे की सीट चले। वैसे वो तो हमारा जो पहला शो था डांसिंग में, उसमें तो हमें मिली थी पीछे वाली सीट, पर जो दूसरा शो था ना मार्शल आर्ट का, उसमें मिल गई थी भाई हम आगे सीट। और अच्छा हुआ भाई उसमें ही आगे सीट मिली, क्योंकि जो वो सीन था ना वो सब पीछे से बैठ के देखने भाई वो मज़ा नहीं आ रहा था जो आगे से आ रहा था। तो बाकी कोई नहीं, अब वापस आ गए भाई रूम पर, अब अपना सोएंगे भाई हमारी नींद, क्योंकि कल फिर आगे घूमने के लिए निकल रहा है। एक बात और पूछनी थी भाई, तुम बताना कि मैंने वैसे तो कांतारा मूवी देखी नहीं, बाकी जो कांतारा मूवी के पोस्टर देखे उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही एक पर्सन होता है, और जो मैंने आज शो देखा था डांसिंग का कथकली का उसमें भी सेम था। तो ये मतलब ये कुछ स्टोरी से मैच है क्या भाई? बाकी मुझे कमेंट करके बताना। तो जब तक के लिए बाय बाय।